नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 21 नवंबर है और दिन है रविवार। कल शनिवार को 20 नवंबर को वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया किसी टेक्निकल कारण के वजह से। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कल की अपडेट आपको नहीं मिल पाई। अपडेट आज जो है वो सरसों का बाजार तेजी की तरफ है। बासमती में बहुत अच्छी तेजी है और नरमा भी तेजी की तरफ फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। विस्तार से बात करने से पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाए। सरसों से बात शुरू करते हैं। सरसों में देखिए शनिवार को थोड़ी सी जो बाजार है, हाजिर बाजार है, उसमें थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि जयपुर का बाजार और सलोनी का जो ब्रांड है, सलोनी का जो प्लांट है, उनके जो भाव है वो स्थिर रहे, स्टेबल रहे और कुल मिलाकर के जो सरसों का जो बाजार है वो तेजी की तरफ ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। भरतपुर का जो भाव है वो 30 से 40 रुपए कमजोर खुला। 8,000, 30, 35, 40 रुपए के आसपास भाव चल रहा है वहां। और जो जयपुर का भाव है वो 8650 पे स्टैंड करता है। इसी तरह से जो सलोनी के जो अलग अलग प्लांटों के भाव है वो 9200 से लेकर के 9300 तक कारोबार कर रहे हैं। महेश एडिबल ऑयल्स का रेट भी 92 रुपये, 92 रुपये के आसपास है। यानी गिरावट की जो संभावना थी वो नहीं है, कहीं भी मंदे की संभावना दूर दूर तक नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा प्लस माइनस होना जरूरी है। थोड़ा सा प्लस माइनस होगा तभी बाजार आगे चलेगा, वरना कारोबार स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। आने वाले दिनों के अंदर इस जो अब नया सप्ताह कल से शुरू हो रहा है सोमवार से, इस हफ्ते के अंदर भी सरसों के अंदर तेजी बनी रहने की संभावना है। दो कारण हैं। एक तो ये है कि जो सोया तेल है उसके अंदर जो तेजी का माहौल बना हुआ है, सोयाबीन के अंदर तेजी का माहौल बना हुआ है, इनके कारण भी सरसों को मजबूती मिलती है। वैसे भी सर्दी का सीजन शुरू हो चुका है, सर्दी तेजी से बढ़ रही है, तापमान डेली गिरावट आती है तापमान में। और जो सर्दी का सीजन होता है इसके अंदर लागत ज़्यादा होती है सरसों तेल की। अब जो है पाम तेल की जो मांग है वो घटेगी, क्योंकि पाम तेल इसमें जमना शुरू हो जाता है सर्दी के सीजन में। और पाम तेल की जो मांग है वो पहली जो डाइवर्शन उसकी होती है, पहली जो शिफ्टिंग होती है वो सोया तेल की तरफ होती है और उसके बाद सरसों के तेल का नंबर आता है। यानी दोनों तरफ डाइवर्ट होती है, दोनों तरफ ये मांग शिफ्ट होती है। तो इसकी मांग शिफ्ट होने के संभावनाओं से भी बाजार तेज है। उपलब्धता सरसों की बहुत कम रह गई है। 3 महीने का समय नई फसल आने में अभी भी बाकी है। कुल मिलाकर के सरसों में मंदे की संभावना नहीं है, लेकिन एकदम से बड़ी तेजी नहीं आएगी। इसी तरह से 20, 30, 50 रुपए बढ़ेंगे और धीरे धीरे सरसों अच्छी तेजी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बासमती की बात करें तो देखिए रविवार के दिन, संडे के दिन जिन मंडियों में धान की आवक हुई उनमें जो एक ट्रेडिशनल बासमती जो आता है, जो इधर कैथल की साइड आता है या अमृतसर की साइड आता है या थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की मंडियों में आता है, उनमें जो ट्रेडिशनल बासमती का भाव है वो 4400 रुपये को पार कर गया है, 4400 रुपये। और जो 11-21 का भाव है वो 4000 को पार कर गया है। हमारा जो टारगेट था वो 4000 था कि बासमती 1121, 4000 जल्द ही इसी नवंबर महीने के एंड से पहले इसको पार कर लेगा, टच कर लेगा, और वो इसको क्रॉस कर लिया है। रही बात 17-18 की, 17-18 में और बासमती 1121 के भाव के अंदर 100-150 रुपए का डिफरेंस रहता है। वही डिफरेंस यहाँ भी बना हुआ है। जहाँ 4000 के ऊपर भाव इसके बासमती 1121 के हैं तो 3900 रुपये के आसपास भाव 17-18 के भी हैं। बात करें 1401 की तो 1401 का जो भाव है वो 3700 के घरों में कारोबार करता हुआ देखा जा रहा है। दूसरा जो 1509 है, 1509 के भाव 3300 रुपये को क्रॉस कर चुके हैं बहुत सी मंडियों में। इसमें तेजी का कारण क्या है? अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कोई निर्यातक व्यापारी, कोई एक्सपोर्टर बाजार में नहीं आया है, लेकिन जो लोकल स्टॉकिस्ट होते हैं जिन्होंने माल आगे समय आने पर देना होता है, डिमांड के अनुसार माल सप्लाई करना होता है, उनको ये लगता है और ये सच्चाई भी है कि जो उत्पादन है बासमती का उसमें काफ़ी कमजोरी है, उसमें काफ़ी गिरावट आई हुई है, इसलिए आगे माल मिलने की संभावना कम रहेगी। तो उन्होंने समय रहते ही अपना खरीदारी तेज कर दी है। रविवार को सारी धान मंडियों के अंदर जो निर्यातक व्यापारियों के तो नहीं कह सकते, लेकिन लोकल जो स्टॉकिस्ट हैं उनके एजेंट्स होते हैं
उनके जो व्यापारी खरीद करने वाले बंदे हैं उन्होंने बड़ी सक्रियता दिखाई और मौके पर ही ऊंचे ऊंचे दाम पर इसकी खरीदारी की है। तो आने वाले दिनों में भी इसमें और तेजी बनी रहने की संभावना है, कम से कम नवंबर के एंड तक। थोड़ी सी बात करते हैं कॉटन की। कॉटन बाजार में जहां 1000 रुपये की गिरावट दर्ज हो चुकी थी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की मंडियों में भाव जो है वो चल रहा था करीब 93-9400 और वो वापस आ गया था 82-8300 के आसपास। लेकिन अब उसके अंदर भाव पे सुधार आना शुरू हो गया है। जिन मंडियों में भाव कल परसों तक 83-8400 रुपये था, वहां भाव 87-8800 के लेवल को फिर वापस छूने लगा है। इसका भी कारण एक ही है कि लोकल जो उत्पादन है भारत के देश के अंदर की कपास का, कॉटन का, वो उत्पादन काफ़ी कमज़ोर है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कॉटन का उत्पादन थोड़ा सा बढ़ रहा दिखाई देता है, लेकिन हमारे भारत के अंदर इसकी जो कॉटन की जो उत्पादन है उसमें कमी आ रही है। यही कारण है कि इसमें जो तेजी का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि जानकारों का, विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इसके निर्यात में इस बार थोड़ी बहुत कमी आएगी पिछले साल की तुलना में। लेकिन जो लोकल कॉटन मार्केट है या जो स्पिनिंग मिल्स हैं, कपड़ा जो उद्योग है, उसकी जो मांग है वो निरंतर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके चलते बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है और तेजी का माहौल बना रहेगा। आगे कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी और तब तक के लिए नमस्कार।